आज एक गलती मैं भी करने जा रहा हूँ। उस मंगलानी के पास जा रहा हूँ मैं। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। आई एम सो सॉरी अगर तुझे कुछ भी बुरा लगा हो तो। अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, तेरी पर्सनल लाइफ है। अभी तो तुम निहत्थे हो ना, तुम्हारे जैसे 6-7 और भी होते ना भी तलवार के साथ, तो भी उन सबके लिए मैं अकेली काफी थी। सुपरस्टार बनेगी क्योंकि तुझे सर फोड़ना भी आता है और सर झुकाना भी आता है। प्रेम, मुझे पता था तुम आओगे। फिल्म की शूटिंग जो बंद हो गई है ना? सच कहा आपने। मैं आपसे यही कहने आया था कि वादे, फिर से एक वादा करने आए हो ना तुम मुझसे? नहीं प्रेम, वादे 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 बहुत हो गए वादे। हर एक भूल पर तुमने वादा किया है। अब मुझे तुम्हारा वादा नहीं, तुम्हारा इरादा जानना है। इरादा यही कि मैं जल्द से जल्द इस फिल्म को खत्म करना चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्यों? मुझसे, इस फिल्म से, इस कॉन्ट्रैक्ट से जल्द से जल्द छोड़ना चाहते हो ना? नहीं। प्रेम, अब कुछ बातें खुलकर हो जाए तो ही बेहतर है। भूल जाओ ये सब शर्तें, ये कॉन्ट्रैक्ट सब भूल जाओ। तुम जानना चाहते हो कि ये फिल्म मैंने क्यों फाइनेंस की थी? 2 रीजन। उसके पीछे 2 रीजन है प्रेम। पहला रीजन कि मेरी बेटी रोशन नंदा जैसे बहुत ही अच्छे और सुपर हिट डायरेक्टर के साथ अपना करियर शुरू करे। और दूसरी वजह, तुम्हारा और अंकिता का रिश्ता पक्का हो जाए। रोशन नंदा के लिए और तुम्हारे खुद के करियर के लिए ये फिल्म आगे बढ़े, वो बहुत जरूरी है प्रेम। और उसके लिए तुम्हें विधि को तो भूलना ही होगा। Take your own time. प्रेम, मॉम की बातों का बुरा मत मानना। सॉरी। It's okay. कहीं बाहर चले कॉफी के लिए? कितने दिन हो गए, हम कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ अंकिता, कितने दिन हो गए हम साथ में हंसे भी नहीं। वरना पहले तुम कितना धमाल मचाया करते थे। घूमना फिरना, खाना पीना, मूवी देखने जाना, शॉपिंग पे जाना, और फिर रात को एक दूसरे को गुड नाइट कहना, और फिर सुबह तक गपशप करते रहना। सच में कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे हम। हाँ प्रेम, ये जबरन रिश्ते निभाने की जिद में हमने तो अपनी दोस्ती भी खो दी यार। फ्रेंड्स? सच कहना, क्या अब हम सिर्फ दोस्त रहकर जी सकते हैं?
12 फिल्म का म्यूजिक रिलीज किया है ना जी। चवन्नी भर का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझसे एक गलती क्या हो गई, आपने गुंडे भेजकर मुझ पर हमला करवा दिया। वैसे नंदिता जी, ये खबर इतनी जल्दी आप तक कैसे पहुंच जाती है? कमाल की बात है। देखिए, मतलब आग लगती नहीं, धुआं पहले ही आपके ऑफिस में निकलना शुरू हो जाता। हाँ, ये बात सच है कि मेरी फिल्म रुक गई। नहीं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल प्रॉब्लम, दैट्स इट। तो आप ये न्यूज नहीं छापे तो अच्छा होगा। थैंक यू। आप आइए कभी, प्रेम का इंटरव्यू दीजिए। आई विल बी सो हैप्पी। या, थैंक यू सो मच। बाय बाय। खबर तो आपकी तरफ फैल गई है कि रोशन नंदा की फिल्म डिब्बे में चली गई। इज्जत तार हो रही है। नाक में दम करके रखा इस प्रेम और विधि ने। इस विधि को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। गुड आफ्टरनून रोशन साहब। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यहाँ कैसे आना हुआ मंगला में? मैंने आपकी 12 फिल्म का म्यूजिक रिलीज किया है ना जी। चवन्नी भर का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। रोशन साहब, मुझसे एक गलती क्या हो गई, आपने गुंडे भेजकर मुझ पर हमला करवा दिया। पहली गलती तो माफ भी कर देते। अरे मुझे थोड़ी मालूम था कि वो लड़की विधि आपके बेटे की माशूका है। अब मेरा नेचर तो जानती ही है। जब छोटा था, जब भी बगीचे में जाता था, हर फूल को एक बार सूंघ लेता था। अगर मुझे पता होता कि वो लड़की और आपका बेटा। देखो मंगलानी, मेरे बेटे के साथ उस लड़की का नाम मत जोड़ो, ऑलराइट? समझ गया। समझदार को इशारा ही काफी है। आपके बेटे का नेचर लगता है कुछ मेरे जैसा ही है। अरे सूंघने में क्या हर्ज है? देखो मंगलानी, मैं उस लड़की का नाम भी नहीं सुनना चाहता, समझे? अब और समझा। मैं भी यही कह रहा था। अरे उस लड़की के तो नाम से भी दूर रहने जैसा ही है। कुछ ठीक नहीं है वो लड़की। मेरे पास आई थी फिल्म स्टार बनने, कहने लगी मुझे फिल्म स्टार बनना है। मैंने साफ मना कर दिया तो नाटक करने लगी। मुझे कहने लगी मैं फिल्म स्टार बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी का मतलब समझ रहे ना आप? मैंने मना किया तो पेपर वेट उठा के मेरे सर पे मार दिया। क्या है ना, हम दोस्त हैं। आपको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने लड़के को समझाइए, वो विधि जैसी लड़की से दूर ही रहे। पिपरमिंट खाएंगे आप? ओ सॉरी, आप तो च्युइंगम खाते हैं। कमाल की फैमिली है तुम्हारी। बाप है जो रोशन जैसे डायरेक्टर को थप्पड़ मार देता है और तुम मंगलानी का सर फोड़ देती हो। देखो मैडम, मुझे इस इंडस्ट्री में रहना है और अगर तुम्हें भी रहना है ना तो अपना ये एटीट्यूड छोड़ दो और दिमाग को ठंडा रखो। लाइफ सेट रहेगी। जी वो दिमाग ठंडा ही था जब मैंने मंगलानी का सर फोड़ा। मुझे तो तुम माफी करो। बरसों की मेहनत के बाद मैंने इस इंडस्ट्री में एक नाम बनाया है। अच्छे बुरे, छोटे बड़े सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मुझे पहचानते हैं।
जी सर, यस मैडम, ये बोल बोल के ना मैंने अपना ये मुकाम कायम रखा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो। एक शैतान किस्म का आदमी किसी लड़की कर रहा है और वो लड़की उसका सर फोड़े तो आपको उसमें प्रॉब्लम है? कोमल जी, आप भी एक औरत है। अरे मैं मानती हूँ कि अगर कोई लड़की के साथ कोई बदतमीजी करता है तो ये गलत बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सबके सर फोड़ते फिरें। देखो डियर, मैं एक आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा काम है लड़के और लड़कियों को फिल्मों में काम दिलाना और बदले में वो मुझे कमीशन देते हैं, एंड दैट्स माय बिजनेस। तुम्हें ये जो शैतान और बदतमीज लोग लग रहे हैं ना, ऐसे लोगों से हमें प्रोफेशनल रिलेशन रखने पड़ते हैं। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। क्या एटीट्यूड है? अरे जानती हो, इस लाइन में आने के लिए लड़के और लड़कियां कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं। रास्तों पे जब तुम ठोकरें खाओगी ना, उस समय मैं देखने आऊंगी तुम्हारी ये अकड़, तुम्हारा ये एटीट्यूड। कोमल जी, आप जिसे एटीट्यूड कह रहे हैं ना, वो मेरे माँ बाप के संस्कार हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये संस्कार कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है डियर, तो एक काम करो, जाओ और लड़ लो दुनिया से। लेकिन एक बात ध्यान, जिस दिन तुम अकेली होगी ना और तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, पैसे पैसे को तरसोगी, दर दर की ठोकरें खाओगी ना, या फिर दुनिया में कोई तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं होगा, उस दिन ये कोमल कोऑर्डिनेटर तुम्हारे साथ होगी। थैंक यू। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारा सर झुक गया ना, तो यही कोमल कोऑर्डिनेटर तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर निकाल देगा। मैं आपको वो मौका कभी नहीं दूंगी। ऑल द बेस्ट। कोई बात नहीं करनी है। दीदी एक बार, मना किया ना मैंने तुम्हें। दीदी प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार प्लीज। मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें। जान समझ कर ही बात कर लो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। दीदी एक बार। मना किया ना मैंने तुम्हें। दीदी प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार प्लीज। मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें। तो एक अनजान समझ कर ही बात कर लो। कैसी हो तुम? बताना जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा तुमसे बात करना जरूरी है। उस दिन जब फिल्म का मुहूर्त था,
कैसे कहूँ तुमसे, कैसे कहूँ कि मुझे माफ कर दो। लेकिन कुछ तो मजबूरी रही होगी ना मेरी, कुछ तो वजह होगी ना। जो भी मजबूरी थी हमारे वजूद से बड़ी तो नहीं थी ना। दीदी मैं मजबूर था। कैसे समझाओ तुम्हें? क्या समझाओगे तुम मुझे? कैसे समझाओगे? तुमने हम सबको पहचानने तक से मना कर दिया था। प्यार नहीं करते थे तुम मुझसे। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा नहीं किया था तुमने मुझसे। मैं, मेरे पापा, सुमन, कोई नहीं है तुम्हारे लिए। बहुत सारे सवाल है प्रेम, बहुत सारे। जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी समझाते समझाते, मुझे भी और खुद को भी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम धोखेबाज। नहीं, धोखेबाज नहीं हूं मैं, नहीं हूं। देखो मेरी आंखों में, मेरे सामने देखो विधि, धोखेबाज नहीं हूं मैं। हाँ, कमजोर जरूर हूं, क्योंकि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करता हूं विधि। विधि, मेरे डैड और मल्लिका जी। अपने पापा से प्यार मैं भी करती हूँ, और मेरे पापा भी मेरी कमजोरी है। मेरी बात तो सुनो। तुमने सुनी थी मेरी बात? मेरे पापा वहां पे सबके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। सबने उनका तमाशा बना दिया, मजाक बना दिया था उनका। तुम मुझे पहली बार मिले थे ना प्रेम, तुमने मुझ पर फूल बरसाए थे। लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हम अंगारों पर चलकर वापस आ रहे हैं। मैंने जो कुछ भी किया अपने डैड के लिए किया। मैंने ऐसा क्यों किया वो तो सुनो ना तुम। नहीं सुननी मुझे तुम्हारे कोई भी बात, कोई भी एक्सक्यूजेस। ना मेरे पापा से गलती हुई थी, उन्हें उतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो उस दिन तुम्हारे घर सॉरी बोलने आए, माफी मांगने आए, तो तुम सबने क्या किया? उन्हें अपने हाथों थप्पड़ मरवाए, अपने हाथों जलील किया। और जब ये सब हो रहा था तब तुम कहाँ थे? अपनी प्यारी दोस्त अंकिता के साथ थे, गले लगा रहे थे तुम उसको। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसके इतने करीब देखा है। तुम्हारे झूठ से ज्यादा तुम्हारे इस सच की वजह से मैं तुमसे दूर हो गई, हमेशा के लिए। इंसान कोई रास्ते से गुजरता है, उस रास्ते को भी इतनी जल्दी नहीं भूलता जितना जल्दी तुमने हमारा रिश्ता भुला दिया। मैं जानता हूं कि तुम मेरी किसी बात का यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं उस दिन भी तुम्हें भूला नहीं था। लेकिन आज से, अभी से मैं तुम्हें भूलने जा रहा हूं। आज से मेरे नसीब में विधि नहीं और तुम्हारी विधि में प्रेम नहीं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए मैं तुम्हें भूलने जा रहा हूँ विधि, जब तक मेरी फिल्म खत्म नहीं हो जाती। मैं तुम्हें याद भी नहीं करना चाहता।
अगर हम कहीं मिल गए या हमारा आमना सामना हुआ तो मैं इसी तरह तुम्हारे सामने से गुजर जाऊंगा, एक अजनबी की तरह। हाँ विधि, मैं तुम्हें भूलने चाह रहा हूं। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। आज से मेरे नसीब में विधि नहीं, तुम्हारी विधि में प्रेम नहीं। अपना ख्याल रखना। डैड, आप फिल्म की शूटिंग शुरू कीजिए। फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, याद है ना तुम्हें? मंजूर है मुझे। अगर आप कहें तो मैं डैड की तरह ब्लैंक पेपर पे साइन करने को भी तैयार हूं।